डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा था और इस वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किस प्रकार से रेजिस्टेंसेज को जोड़ते हैं, किस प्रकार से रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, इसको समझेंगे। तो पिछले वीडियो की तरह इस बार भी हम 3 रेजिस्टेंसेज को लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये मान लिया R1 है। दूसरे रेजिस्टेंस को हमने ले लिया, ये मान लिया R2 है। और तीसरे रेजिस्टेंस को भी ले लिया, ये मान लिया R3 है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करते क्या हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने देखा था कि R1 के दूसरे इंड से R2 के पहले इंड को जोड़ा गया था, यानी क्रम में ये जुड़ते चले गए थे। इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इस कॉम्बिनेशन में हम करते क्या हैं, सबके एक इंड को एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं। इस तरह से सारे रेजिस्टेंसेज के एक इंड को एक पॉइंट पे जोड़ दिया और दूसरे इंड को दूसरे पॉइंट पे जोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। तीनों रेजिस्टेंसेज आप देख रहे हो, R1, R2, R3, एक इंड इनका एक पॉइंट पे, दूसरा इंड दूसरे पॉइंट पे। अब पहले इंड से हम क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस जो देना है उस बैटरी से इसको जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से। और दूसरे इंड को दूसरे टर्मिनल से बैटरी की, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। इस सर्किट में हम 3 रेजिस्टेंसेज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हुए हैं। तो हमने 3 रेजिस्टेंसेज को जोड़ा है। अब जो आई फ्लो होगी, आप देख रहे हो यहाँ तक ये जो आई जाएगी, फिर यहाँ जाके 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी, एक इधर, एक दूसरे रेजिस्टेंस में और एक तीसरे रेजिस्टेंस में। इसको मान लें अगर हम, ये I1 है, यहाँ जो I क्रॉस कर रही है वो I2 है और तीसरे रेजिस्टेंस में जो क्रॉस कर रही है वो I3 है। फिर ये तीनों इस पॉइंट पे आके टोटल I में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दूसरे तरफ देखें, पोटेंशियल डिफरेंस जो V मिल रहा है वो, चूँकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का V है और सारे रेजिस्टेंसेज का दोनों पॉइंट बैटरी के V से जुड़ा हुआ है, मतलब V जो होगा वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए भी वही रहेगा, R2 के लिए भी वही रहेगा और R3 के लिए भी वही रहेगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी इस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट I जो है वो स्प्लिट होगी I1, I2 और I3 में। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस तरह के कॉम्बिनेशन का, उसको देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो I है, I वो स्प्लिट हो रही है I1 प्लस I2 प्लस I3 में। I1 प्लस I2 प्लस I3 में ये स्प्लिट हो रही है, आप देख रहे हैं। I इज स्प्लिटेड इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इस तरह से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम I के वैल्यू को रखें, I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I1 का वैल्यू क्या होगा, V तो सब में कांस्टेंट है, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहाँ पे V इंटू 1 बाई आर भी इसको हम लिख सकते हैं, V इंटू 1 बाई आर, V बाई आर को V इंटू 1 बाई आर भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, अगर सब में हम V को कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरह से हमने देखा V
इंटू 1/r इज इक्वल टू v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरह से अगर इस v को हम दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों तरफ के v को अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो हमको मिलता है 1/r विच इज़ द रिजल्टेंट और टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अगर पैरेलल कम्बिनेशन पैरेलल रहे तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल सभी जुड़े हुए रेजिस्टेंसेज के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं, अगर इसका वैल्यू 2 ओम हो, इसका वैल्यू 3 ओम हो, इसका वैल्यू 4 ओम हो, यानी R1 2 ओम का हो, R2 3 ओम का हो, R3 4 ओम का हो, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा अगर पैरेलल कम्बिनेशन है तो? जैसा कि हमने फार्मूले में देखा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर इनका एलसीएम लें 2, 3 और 4 का तो हमको मिलता है 12। देन 1/2 इज चेंज इन 6/12, 1/3 is changed into 4/12 and 1/4 is changed into 3/12. It is equal to 13/12. This is the value of 1/r. 1/r का ये वैल्यू है और ये 13/12 है। तो r का वैल्यू क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 13/12। 13/12 का रेसिप्रोकल मीन्स कितना होगा ये? 12/13 ओम।